नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हम वापस आ गए हैं आप लोगों के बीच अपने नए वीडियो के साथ। माफ कीजिएगा, लेट हो जाता है किसी कारणवश, हमको भी कहीं जाना पड़ता है, किसी कारण में व्यस्त हो जाना पड़ता है, जिसके कारण से हम लगातार अब वीडियोस नहीं बना पा रहे। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पर आज हम अपने साइंस का नया टॉपिक लेके आए हैं। क्लास 8 का जो साइंस है भारतीय वंश से, उसका आज हम नया चैप्टर लेके आए जिस चैप्टर का नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम। जी हाँ साथियों, इस चैप्टर का क्या नाम हुआ? कोयला एवं पेट्रोलियम। आज हम इस चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे कि कोयला एवं पेट्रोलियम क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्या इसके बिना हम लोग रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, इस सभी विषय में अब हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, कहा जाता है कि सबसे पहले जानेंगे कोयला और पेट्रोलियम होता क्या है। तो कोयला के विषय में कहा जाता है कि आज से 300 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि कोयला का एक इतिहास है, एक कहानी है। कहा जाता है कि कोयला आज से 300 मिलियन वर्ष पहले, मतलब बहुत बड़ी घटना घटने के बाद कोयला का निर्माण हुआ। समझ गए? यानी कि आज से 300 मिलियन वर्ष पहले कुछ घटनाएं घटित हुई थी जिसके कारण से कोयला का निर्माण हुआ और अभी उसी प्रकार से हो रहा है। कहा जाता है कि 300 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, बहुत बड़ी आंधी तूफान आई थी जिसके दरमियान क्या हुआ था, हमारे पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे थे, बहुत सारे जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को हानि हुआ था। और वही पेड़ पौधे गिर करके क्या हुए, धीरे धीरे मिट्टी के अंदर दबते चले गए। स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई सा चीज नीचे जमीन पे गिरता है तो धीरे धीरे वो धंसेगा ही धंसेगा। उसी प्रकार से क्या, जब पेड़ पौधा नीचे गिरा तो धीरे धीरे गिरते हुए कहाँ चल गया, नीचे की ओर दबता चला गया। ठीक है, और एक समय एक ऐसा स्थिति पर पहुंच गया जहां पर कि उस पेड़ पौधों को, यानी कि मिट्टी के अंदर दबने से वैसी जगह पर पहुंच गया जहां पर ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, यानी ऑक्सीजन की बिल्कुल ही मात्रा वहां उपलब्ध नहीं थी। तब धीरे धीरे क्या हुआ, जो पेड़ पौधे गिरे थे वह धीरे धीरे क्या हुआ, कोयला का रूप लेना अपना स्टार्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए ये हो गया स्थल, यानी कि भूमि। इसमें मान लीजिए कि पेड़ पौधा लगा हुआ, ये जो पेड़ पौधा लगा है तो यह एक समय क्या हुआ, आंधी तूफान के कारण से गिर गया। यह पेड़ पौधा जब गिरा तो गिरते गिरते क्या हुआ, यह धीरे धीरे मिट्टी के अंदर दबता चला गया। एक समय यहाँ था पेड़, धीरे धीरे आकर के यहाँ आया, नीचे दबता हुआ चला गया। और जहां पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी वहां पर आकर क्या हुआ, कोयला का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। समझ में कोयला कैसे निर्माण होता है। अब देखिए, अब आता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के विषय में कहा जाता है कि विशेष रूप से किसी भी वैज्ञानिकों के द्वारा इसके विषय में पता नहीं किया गया कि किस प्रकार से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। चलिए, अब आ जाए कोयला उत्पादन। तो कोयला उत्पादन के विषय में कहा जाता है कि विशेष रूप से कोयला उत्पादन विशेष रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर क्या किया जाता है, अधिकतर मात्रा में। कहाँ किया जाता है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। लेकिन झारखंड में भी देखिए, धनबाद में किया जाता है, झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर कहाँ किया जाता है, धनबाद में, झरिया में, बोकारो में। अभी हम जिन जगहों का नाम बता रहे हैं, यह सब के सब क्या है, अधिकतर मात्रा में कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों का नाम है। ठीक है, अब देखिए, अब कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ जो कोयला वगैरह बताया है या फिर कोई सा संसाधन बताया है, तो इसके विषय में कहा जाता है कि दो प्रकार से होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संपदा, एक होता है मानव निर्मित संपदा या फिर मानव जनित संपदा। तो प्राकृतिक संपदा का मतलब होता है जो ईश्वर के द्वारा दिया गया, प्रकृति यानी कि भगवान के द्वारा दिया गया, उसी को कहा जाता है प्राकृतिक संपदा। और एक होता है जो मनुष्य खुद अपनी सहायता से किसी चीज का निर्माण करते हैं अपने सुख सुविधा के अनुसार, उसी को कहा जाता है मानव जनित संपदा। देखिए, यहाँ पर प्राकृतिक संपदा को दो भागों में बांट दिया गया है। प्राकृतिक संपदा को दो भाग में बांट दिया गया है। एक है नवीकरणीय संपदा, एक होगा अनवीकरणीय संपदा। नवीकरणीय संपदा का मतलब है, नवीकरणीय संपदा का अर्थ है कि यह नवीकरणीय संपदा के अंतर्गत जितने भी वस्तु आएंगे, जितने भी हमारे उपयोगी वस्तु आएंगे, उपयोगी जो भी हो, यानी कि नवीकरणीय के अंतर्गत हम जितना हमारा उतना उपयोग कर सकते हैं और वह पुनः उस चीज का निर्माण हो जाएगा।
मतलब यह कभी भी समाप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यदि हम हवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हवा कभी समाप्त नहीं होगा, आज इस्तेमाल कर रहे हैं फिर से अगला दिन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यह हाल ही खत्म नहीं होगा, एक समय पे हो सकता है लेकिन जल्दी नहीं होगा, अगर होगा भी तो दोबारा अपना नया रूप लेके आ जाएगा। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम विभिन्न प्रकार के गैस लेते हैं तो गैस में क्या होता है, हाल ही खत्म नहीं होगा, आज लिए जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ले रहे हैं फिर अगला दिन ले रहे हैं या फिर कुछ समय बाद ले रहे हैं, तो यह नवीकरणीय के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी चीज समाप्त नहीं होता है। लेकिन अनवीकरणीय के अंतर्गत क्या होता है, कोई सा चीज समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम मॉर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक समय बाद क्या हो जाएगा, पूरा तरह से ही खत्म हो जाएगा, इसका दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर फोन वगैरह आप देख रहे हैं तो क्या होगा, आपका फोन भी एक समय होगा ऐसा जो समाप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसका भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जिस चीज का हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सके उसको कहा जाता है अनवीकरणीय संपदा, और जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सके, बार बार उपयोग कर सके, उसको क्या कहा जाता है, नवीकरणीय संपदा। बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी बात इसी टॉपिक से रिलेटिव अगला नेक्स्ट वीडियो यानी कि हम जल्द ही लाने वाले हैं। जब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत।